तबके के लिए घर बनाए जाएं जिसके पास कैश नहीं है घर ख़रीदने के लिए। मसलन टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोफेशनल क्लास है, कोई काम करने वाले वेल्डर है, कोई छोटी सी दुकान है, उसके पास इतना पैसा नहीं है घर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये था नया पाकिस्तान हाउसिंग का कि इस तबके के लिए घर बनाए जाए। पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमने टैक्स कम कर दिए जिससे सस्ते घर बनेंगे। हुकूमत चाहती है कि लोग इससे फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाउसिंग और तामीरात की कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रुपए रखे गए हैं। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद टिड्डी दल से मुताल्लिक़ इजलास। वफ़ाक़ी वज़रा, मुअव्विन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा और दीगर की शिरकत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। वज़ीर आज़म को मॉनिटरिंग सर्वे और कंट्रोल की मरबूत कोशिशों से आगाह किया गया। इमरान खान कहते हैं पाक फ़ौज और सूबाई हुकूमतों ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम किए हैं। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसे कहूँगा वैसे ही करेगा। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद झाड़ू फिरने जा रहा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले एहतसाब अदालतों के क़याम का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इससे आइंदा का इंतखाब शफाफ होगा। रेलवे अहम तरीन साल में दाखिल होने जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी और JUIFA का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक बरकरार। आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। फजलुर रहमान बोले मईशत को बचाने के लिए सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। सरबराह काफली के चौधरी शुजात कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने के कुछ लोग धावे के हामी थे। इमरान खान से कोई बात करने को तैयार न था। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कोई जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम सबको तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। चौधरी शुजात आधी बात करके हमें लबकुशाई पर मजबूर न करें। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बिरादरान के पास है वो इससे कौम को आगाह करें। चौधरी शुजात ने सच का एक हिस्सा बताया है, वो आधी बात करने के बजाय पूरा सच बताएं। हाफिज हुसैन अहमद का रद्द-ए-अमल। बोले चौधरी बिरादरान को हमारे पास भेजने वाले कोई और थे। उनसे मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन रहनुमा हमसे फासला कर गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत को अपनी बदबू से ताफुन ज़दा करने वाला एक टूटा हुआ अंडा है। इन्होंने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। मौलाना के लिए मशवरा है कि आइंदा 3 साल तक अपने सियासी और माली गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। वज़ीर आज़म की क़यादत में PTI अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों एक ही दर के मलंग हैं। हुकूमत ने अवाम को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ न दिया। शरह तरक्की मुसलसल मनफी में जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवात में तकरीब से खिताब। बोले फवाद चौधरी ने खुद सुल्तानी गवाह बनकर PTI की कलई खोल दी। मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा सिर्फ मुद्दत पूरी करना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा का बयान और लंदन प्रॉपर्टीज की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मिसेस सरीना ईसा कहती हैं 25 जून को वालिद के इंतकाल के बाद टैक्स नोटिस वसूल न किया, जिस पर तजलील की गर्ज से नोटिस गेट पर चस्मा किए गए। तमाम तफसीलात FBI को फराहम कर दी गई हैं। क्या FBI इमरान खान से पूछ सकता है कि वो मुझसे कम टैक्स क्यों देते हैं? सरीना ईसा ने FBI से वज़ीर आज़म वहीद डोगर, शहजाद अकबर, फरोख नसीम के टैक्स गोशवारे देने का मुतालबा कर दिया। आप जाके उन अदालतों में जहाँ मुकदमा चल रहे हैं, अली जैदी साहब जाके बन जाए गवाह वहाँ पर।
वहाँ जाकर बता दें जी मेरे पास तो ये शवाहिद हैं और इसमें तो उज़ैर बलोच ने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, सारी जो चीज़ें आपके पास हैं आप जाके सज़ा दिलाइए। मानसून की वजह से जो शदीद बारिशों की एक प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है मेट वालों की तरफ से, तो उसके लिहाज से इंतज़ामात किए जाएँ। ख़ास तौर पर जो KMC के बड़े नाले हैं 38 के करीब, उनकी मुख्तलिफ सालों में सफाई होती रही है, लेकिन उसके कोई रिज़ल्ट जो हैं खातिर ख्वार नहीं आए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नालायक हुकूमत ने पहुंचाया है। पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया, चीनी स्कैंडल पर भी लोगों की जेबों से 300 अरब निकाले गए। वज़ीर आज़म कहते हैं माफियाज के खिलाफ हैं मगर जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया। पूरी दुनिया में PIA के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई। सैयद नासिर शाह बोले नालों की सफाई अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल होगी। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं इन्होंने कराची के अमन को बहाल किया। उज़ैर बलोच से मुताल्लिक 2 रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। सिंध हुकूमत बताए मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। रहमा तहरीक इंसाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस ब्रीफिंग, बोले अगर रेंजर्स को हटा दिया गया तो भत्ता और इग़वा बराए तावान का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सवात मोटरवे पर चकतरा इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं फेज़ 1 पर काम आखिरी मराहिल में है। अगस्त के आखिर तक फेज़ 1 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से मलकन डिवीजन में सयाहती और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। इलाके के लोगों को आमदोरफ्त की मयारी सहूलत भी मुयस्सर आएगी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी, ग्रेड 1 से 16 तक तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते वक्त तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई में 0.8% इजाफा हुआ। 18 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी ₹2.14, टमाटर ₹29, गोश्त, दूध, चावल और दाल चना भी महंगे हुए। ईद कुर्बान के करीब आते ही अशाए ज़रूरिया की चीज़ें गरीब की पहुंच से दूर कीमतों को पर लग गए। शहरी मुनाफाखोरों के रहम करम पर ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। ₹40 में फ़रोख्त होने वाला टमाटर 120 का हो गया। प्याज 60, लहसुन 300 और अदरक ₹400 किलो में दस्तयाब। आटे का 20 किलो थैला भी ₹1050 में बिकने लगा। हुकूमत ने EOBI की पेंशन बढ़ाकर ₹8,500 कर दी। मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं वज़ीर आज़म का विजन है कि पेंशन 15,000 तक लेकर जाएं। यूटिलिटी स्टोर सहूलत कार्ड से पेंशनर्स को मजीद ₹1,000 का रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्करनैन अली खान बोले सहूलत कार्ड को नादरा से तस्दीक के बाद मुस्तहिकीन को जारी किया जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर वाक़े अंगूर अड्डा गेट दोबारा खोल दिया। गेट खुलने से दोनों अतराफ के अवाम के लिए तिजारत, रोजगार और बाहमी राबिते को फ़रोग़ मिलेगा। कोरोना के बायस गेट 16 मार्च को हिफाजती इक़दामात के तहत बंद किया गया था। अंगूर अड्डा गेट को पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती और कारोबारी लिहाज से अहम गुज़रगाह समझा जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीनी कंपनियों के सरबराहान की चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से अलग अलग मुलाकातें। कोहाला पावर और आज़ाद पतन पावर मंसूबों पर काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। तवानाई के ये मंसूबे 18 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मंसूबों से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 24 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,58,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,35,828। ब्राजील में 69,316। बरतानिया में 44,602। इटली में 34,926। स्पेन में 28,401। फ्रांस में 29,979। मैक्सिको में 33,526। भारत में 21,654। ईरान में 12,447 और रूस में 11,017 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 75 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,058 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 2,43,599 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,09,000 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 85,261। खैबर पख्तूनख्वा में 29,406। इस्लामाबाद में 13,829। बलोचिस्तान में 11,099। गिलगित बल्तिस्तान में 1,619 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,485 हो गई है। वजारत तालीम ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसलों से आगाह कर दिया। तमाम सूबाई हुकूमतों को तालीमी इदारे खोलने के फैसले की कॉपी इरसाल कर दी गई। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक NCOC ने मुल्क भर में 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल खोलने के इंतजाम किए जाएं। 15 जुलाई से तालीमी इदारों के एडमिन दफातर खोले जाएं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का जायजा इजलास। ईद उल अजहा पर जामे हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर दाखिला की NCOC को ब्रीफिंग। ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों को शहरों से बाहर रखने और हिफाजती तदाबीर से कोरोना काबू होगा। समाजी राबितों और फेस मास्क के इस्तेमाल और इज्तिमाई कुर्बानी से भी कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से इस हवाले से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ज़्यादा केसेस वाले इलाकों से लोगों की आमद-ओ-रफ्त को महदूद करना है। आलमी वबा से डरना नहीं, बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना, लोगों से मिलना खतरनाक है।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। बेंच और बार अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक दूसरे का हिस्सा हैं। वकला के लिए 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं। कोई भी सहूलत चाहिए हमें बताएं, हम देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। बोले वकला से ज़ेर समात मुकद्दमात को निपटाने के लिए ताउन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट की बहाली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने आईनी दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 जुलाई को समाअत करेगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट की बहाली की दरख्वास्त असद अली खान नामी शहरी ने दायर की है। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मंजूर न की। इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत का विफाक को नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला FIA इंक्वायरी कमीशन अराकीन को भी नोटिस जारी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट की इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जिन बिल्स पर ओवर बिलिंग की गई है वो बिल भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें। नेपरा की वेबसाइट से ओवर बिलिंग पर मौजूद दस्तावेजात निकाल कर अदालत में लाएं। मुकम्मल दस्तावेजात पेश करेंगे तो के इलेक्ट्रिक से पूछेंगे, अदालत के रिमार्क्स। पोल्ट्री फीड केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह और एतजाज अहसन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। एतजाज साहब, हम आपको वीडियो लिंक पर वेलकम करते हैं। मेरे ख्याल में ये मुल्क की वाहिद हाई कोर्ट है जहां बैरून मुल्क से भी दलाइल देने की सहूलत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मतलब हम जहां भी हों हाई कोर्ट पीछा नहीं छोड़ेगी। एतजाज अहसन का हंसते हुए जवाब। पबजी गेम पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। PTA का मजीद मुशावरत का फैसला। शिकायत कुनिंदगान को एतराज़ात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी गई। PTA तर्जुमान के मुताबिक दरख्वास्त गुजार, पबजी काउंसलर और सिविल सोसाइटी के तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज समाअत में अपना मौक़िफ़ पेश किया। अथॉरिटी मजीद मुशावरत के बाद आइंदा चंद रोज में फैसला करेगी। रावलपिंडी में बुरहान इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पुलिस के अफसर समेत 2 अफराद शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। जाम हक होने वालों में इंस्पेक्टर अमजद अली और कांस्टेबल अख्तर अली शामिल हैं। वाकया गाड़ी का टायर फटने और अकब से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। टिकटॉक पर वीडियोस बनाना नौजवान की जिंदगी ले गया। रावलपिंडी के इलाके मरी की हुदूद नथिया गली में गोली लगने से नौजवान जाम हक 18 साल समद अजहर पिस्टल के साथ टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था कि अचानक गोली चल गई। लाश को पोस्टमार्टम के बाद एबटाबाद रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में पीने के पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। मंगूपीर रोड पर धरने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की पानी दो की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 साल से पुराना गोलीमार में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पीने के लिए पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं। सिंध हुकूमत वाटर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कमाल। गाड़ी को ड्राइवर और मुसाफिर समेत ही लिफ्टर से उठाकर ले गए। ट्रैफिक वार्डन्स ने चालान करने के लिए ड्राइवर की जिंदगी ही खतरे में डाल दी।
गाड़ी उठाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि गाड़ी में सवार अफराद गाड़ी को नीचे उतारने का इशारा कर रहे हैं। लोगों के मना करने और रोकने के बावजूद भी वार्डन्स ने किसी की ना सुनी। पाक फ़ज़ाइया में एयर मार्शल और एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की। तर्जुमान के मुताबिक एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद जमाल, जफर असलम, मोहम्मद सरफराज, काजिम हम्माद, शकील गजनफर और एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर को भी तरक्की दे दी गई। एयर वाइस मार्शल आसिफ मकसूद और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल। आलमी इंसाफ कमीशन और तशद्दुद मुखालिफ आलमी तंजीम ने भारतीय सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। बयान के मुताबिक भारत में पुरअमन एहतजाज का हक गस्ब किया जाना बाइस तशवीश है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद से होने वाली दर्जनों हलाकतों की शफाफ तहकीकात नहीं की गई। भारत इंसानी हकूक़ के कारकुनों और तंजीमों को ताकत के जरिए दबा रहा है। बैनुल-अक़वामी कमीशन बराए ज्यूरिस्ट और तशद्दुद के खिलाफ आलमी इदारे का मुश्तरका बयान आ गया। और तुर्की की अदालत ने आया सोफिया अजायब घर को दोबारा मस्जिद बनाने की मंजूरी दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तजवीज़ दी थी कि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का मस्जिद का दर्जा बहाल किया जाए। आया सोफिया तुर्की की वो यादगार है जहां बड़ी तादाद में सयाह और मकामी अफराद जाते हैं। आया सोफिया की मौजूदा इमारत 1500 साल कबल 538 ईस्वी में तामीर हुई थी।